एक हफ्ते पहले हमने एक पॉडकास्ट किया जिसमें आपने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है, लॉरेंस बिश्नोई किसके एजेंडे पर काम करता है, लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कौन है। धमकियों की जहां तक बात है, वो बहुत सारी आई। दोबारा डिस्क्लेमर दे देता हूं, अगर मैं डरता तो मैं इस काम में होता ना। मैंने बहुत लोगों को बड़ी बड़ी बातें करते और बहुत तेज तेज भागते हुए देखा है। जिसको कह रहा हूं वो समझ जाएंगे किसको कह रहा हूं। क्या बिश्नोई कम्युनिटी असल में सलमान खान से बदला लेना चाहती है? क्या लॉरेंस बिश्नोई का ये जो मिशन है, क्या ये मिशन बिश्नोई कम्युनिटी का भी है? वो बिश्नोई बच्चा है और उसने सलमान खान से, इतने बड़े आदमी से ये कहा कि भी आप ऐसा कीजिए। कामरान भाई ने पिछले पॉडकास्ट में कहा कि वो चिंदी चोर टाइप रहा है, मतलब वो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं रहा है वो। देखिए, दाऊद खुद भी क्या रहा है जी, दाऊद खुद भी ऐसे ही करता रहा है। जब हमने लॉरेंस की जब मैंने पूरा पढ़ना शुरू किया तो ऐसा कोई ओकेजन नहीं था कि लॉरेंस गारंटी वो जो अब हिंदी मूवी दिखाते हैं 20 आदमी पहुंच गया, वाह बड़क मारी उसमें, और वो बच्चे पोर्ट्रे करते हैं, पॉडकास्ट में पोर्ट्रे करते हैं। दैट्स नॉट द ट्रूथ ऑफ इट। क्या इंडिया से दाऊद इब्राहिम का डर मिटाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को लॉन्च किया गया? एजेंसियां प्रॉक्सीज यूज करती ही हैं, वो चाहे भारत हो चाहे कोई भी हो। क्या एफबीआई यूज नहीं करती, सीआईए यूज नहीं करती? दे ऑलवेज है। अब लॉरेंस बिश्नोई जिसने बाबा सदीकी का कत्ल करवाया, जिसने सिद्धू मूसेवाले का कत्ल करवाया, जो सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाता है, क्या ये लॉरेंस बिश्नोई आप लोगों का हीरो है? सर, लॉरेंस बिश्नोई हमारा हीरो। इससे पहले आपके पीछे एफबीआई, सीआईए, मोसाद, अल-कायदा, दाइश और अब बिश्नोई गैंग। आपने कुछ ज़्यादा दुश्मन नहीं पाल लिए अपने? 6 साल के 10-12 बच्चे मिलके कम आफ्टर मी। दिस इज हाउ आई लुक एट लॉरेंस बिश्नोई। मैं इसको बाऊ करूंगा ना, फेस टू फेस। अभी पीछे कर लेते हैं बात, है करना दो। जब फेस पे आएंगे it'll be a very different ball game. Anybody, all of this. मैं बोलता हूँ ना यार, you know what, come on, call me out there यार, you know मैं बोर हो रहा हूँ यार, I'm not having fun, come on now, give it to me. दोस्तों, आज से एक हफ्ते पहले हमने लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई गैंग पर एक पॉडकास्ट किया जिसके रिस्पांस में हमें थ्रेट्स आए, लेकिन साथ साथ हमसे राब्ता किया गया बिश्नोई कम्युनिटी की तरफ से। आज के पॉडकास्ट में बिश्नोई कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले राजकुमार बिश्नोई ने हमें बताया कि बिश्नोई कम्युनिटी के अकायद क्या हैं, बिश्नोई कम्युनिटी के राइट्स क्या हैं और सलमान खान से बिश्नोई कम्युनिटी का इशू क्या है। और हमने ये भी जाना कि लॉरेंस बिश्नोई जो बदला लेना चाहता है सलमान खान से, क्या वो बदला बिश्नोई कम्युनिटी का है। ये तमाम हक़ाइक़ जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज के दिन पे इंडिया का सबसे वायरल गैंगस्टर लॉरेंस है, जिसका ताल्लुक बिश्नोई कम्युनिटी से है और लॉरेंस बिश्नोई का मिशन सलमान खान से बदला लेना है, क्योंकि सलमान खान ने 1998 में अपनी एक फ़िल्म के शूट पे काले हिरन का शिकार किया था। अब ये जो पूरी दुनिया के सामने एक इमेज आया हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई कम्युनिटी के राइट्स की वजह से, उनके कोड्स की वजह से सलमान खान के पीछे है, उससे बदला लेना चाहता है, उसके घर पर अटैक करता है, उसके आसपास के लोगों पर अटैक करवाता है। क्या बिश्नोई कम्युनिटी असल में सलमान खान से बदला लेना चाहती है? क्या लॉरेंस बिश्नोई का ये जो मिशन है, क्या ये मिशन बिश्नोई कम्युनिटी का भी है? अली भाई, सबसे पहले आपको सलाम वालेकुम, और कामरान भाई आपको भी सलाम वालेकुम। और सलाम। मैं राजकुमार बिश्नोई हूँ, हिसार हरियाणा से। तो जी। आपने पूछा कि बिश्नोई कम्युनिटी क्या चाहती है उसको, कि मार दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। बिश्नोई कम्युनिटी का सिर्फ इतना ही मुतालबा है कि वो आए, और जो बिश्नोई समाज का सबसे बड़ा जहां मंदिर है, ठीक है जी, वो है बीकानेर में, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में मुकाम है, ठीक है जी। तो वहां पर आके वो सिर्फ माफी मांगने तक की बात है। और जहां तक कामरान भाई ने पिछली पॉडकास्ट में कहा कि भाई सलमान जो है इज अ टफ गाय, मतलब वो इस मैचो मैन टाइप की जो उन्होंने इमेज लगाई, वो ठीक होंगे। लेकिन आपको मैं एक छोटा सा उनका किस्सा बताता हूँ। एक बार उन्होंने किसी शो पर, उनकी, मैं उसको टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग ही बोलूंगा, उनसे निकल गया कि मैं उस डांस सीन में मुझे जो कपड़े पहनाए या कुछ ऐसा सीन था, मैं भंगी लग रहा था। सिर्फ भंगी शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, लफ्ज का। और इंडिया में आप, ब्लास्फेमी इज नॉट दैट सीरियस ऑफेंस देन कास्टिज्म, और या कास्ट का डिक्रेशन है जो उसके लिए।
जी तो जी उनको उस बात के लिए भी माफी मांगनी पड़ी सर। जी। ठीक है जी। जो हमारे यहाँ जो इस वाल्मीकि समाज है, जो आपके यहाँ तो ज्यादातर क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हिंदू लोग हैं उसी कम्युनिटी से, वो लोग वो लोग हिंदू हैं पर दे आर कॉल्ड वाल्मीकि। समझ गया। तो उसके बाद में सलमान खान ने बाकायदा टीवी पर आकर के उस बात के लिए, हालांकि उन्होंने उस कास्ट को नहीं कहा था डायरेक्टली, वो एक सीन के लिए डिस्क्राइब किया था भी मैं वैसा लग रहा था। जी जी। उसके बाद भी सलमान खान ने उस बात के लिए पूरे वाल्मीकि समाज से माफी मांगी थी। बेशक। ठीक है जी। तो बात कोई बदले की नहीं है, बात उससे कोई झगड़े की नहीं है अली भाई, सिर्फ और सिर्फ बात है माफी मांगने की। वो आए और वो अपनी इस काम से माफी मांगे। अच्छा, दूसरी बात, मैं समझता हूं कि वो बीइंग ए मुसलमान उनका एक खास अकीदा है, एक सिस्टम है, लेकिन ये चीज बॉलीवुड के लोगों में नहीं चलता। वो बड़े सेकुलर टाइप लोग हैं, उनके घर में गणेश पूजन भी होता है। ठीक है जी, बेशक। वो दिवाली भी मनाते हैं। ठीक है, और वो दे सेलिब्रेट ऑल हिंदू फेस्टिवल्स एज गुड एज देयर ओन रिलीजियस फेस्टिवल एज मुस्लिम सेलिब्रेट्स। तो बिल्कुल ठीक। हमारा सिर्फ उनसे यही मुतालबा है, और हमारा उसको मारने से या उसके झगड़े से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए जो हमारी कम्युनिटी के जो सीनियर लोग हैं, जो हमारे सरबराह हैं, या जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो लोग भी कह चुके हैं इस बारे में कि वी डिसोन क्राइम्स ऑफ लाइफ। ये सिर्फ इतनी बात है, और उससे वो लोगों की ये है कि वो फुटेज लेने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि बिश्नोई समाज जो है हिरण को पूजता है, या वो उनके फोर फादर्स की इंकारनेशन मानते हैं। नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट। बिश्नोई समाज, इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय गुरु जम्बेश्वर। गुरु जम्बेश्वर इसके बानी हैं। बीकानेर में ही इसको इसकी इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई समाज की गुरु जम्बेश्वर द्वारा। ठीक है जी। तो ये हुआ 1485 में, 1485 में बिश्नोई रिलीजन वॉज फाउंडेड। लोग कह देते हैं, अब जैसे आपने एक जगह कहा कि भी लोग मंदिर बना लेते हैं, और ये इसका भी मंदिर बन जाता है, क्या कहते हैं आपने उसका, साउथ इंडियन रजनीकांत की मैं बात कर रहा था, और रजनीकांत वो की हुआ। बात है। हाँ जी हाँ तो जी। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो बर्रे सगीर में, पेनिनसुला में ऐसा होता ही आया है। अब पाकिस्तान में लोग बुजुर्गाने दीन के ऊपर मजारे नहीं बना लेते। बिल्कुल बनाते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा कंसेप्ट है, रादर ऐसा और मुस्लिम कंट्रीज में नहीं होता। रही बात बिश्नोई समाज के, जैसे अब जब तक ये ये एपिसोड जब शुरू हुआ, ठीक है जी, होता ही है। अब जब आप कोई भी मान लो इसी तरह से, अब कोई भी इस्लामिक अगर कोई नौजवान खड़ा होता हो फॉर टू डिफेंस इज रिलीजन, तो डेफिनेटली ही बिकम्स हीरो फॉर द पीपल ऑफ द रिलीजन। ठीक है जी। तो राइट, ऐसा एग्रीड। ही इसके साथ है, लॉरेंस के साथ है जी। तो ये नहीं है कि भी वो समाज के लिए कोई सुपर, ही इज रिस्पेक्टेड, ही इज रिगार्डेड, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो जो है उनका जो फीलिंग्स है वो आगे रख रहा है जी। आपको ये जान के हैरानी होगी कि बिश्नोई समाज अपने डेड्स को, अपने दे दे डू नॉट बर्न देम, दे डू नॉट, फ्यूनरल जो है उनका वो बरियल होता है जी। जी जी, आई एम अवेयर ऑफ दैट वेरी वेल जी। हाँ अली भाई, आपको सुन के हैरानी होगी कि बिश्नोई डू नॉट बर्न देयर या डेड। चिता नहीं होती, अंतिम संस्कार जो है उनका वो बरियल होता है जिनका। रीजन ये है कि भी आपको जलाने के लिए उन दोस्त टाइम लकड़ियां चाहिए थी, और लकड़ी पेड़ काटने की सख्त बनाई है। ठीक है जी। और सिर्फ हिरण ही नहीं, अगर इस जगह कोई और भी जानवर होता, मोर होता उस एरिया का, तीतर होता, कुछ भी होता, वो सब जानवर हमारे जो खास एरिया है वो प्रोटेक्टेड है। उन एरियाज के अंदर हम लोग शिकार नहीं करने देते सब। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व है आपके यहाँ। हाँ, बहुत ज्यादा है जी। 363 शहीदों की कहानी सुनी होगी शायद। तो जो लोग पेड़ों के लिए अपनी जान दे सकते हैं जी, ठीक है, जी। टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। 363 लोगों की बड़ी फेमस कहानी है। अली भाई, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, सॉरी मुझे देना पड़ेगा, इससे पहले बात आगे निकल जाए। ये सर ने एक एक बात कही थी, वो भंगी वाली, वो मेरी जबान से भी स्लिप ऑफ टंग हुआ है, लेकिन मैं एक थोड़ी सी डिस्क्लेमर दे देता हूँ यहाँ पर। हमारे यहाँ समाज में, यानी भारत और पाकिस्तान में, एक देयर इज अ डिफरेंस। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक भंग, जो भंगी जो है, एक वो भी, उसको भी कहते हैं जो भंग पीता है।
तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो भंग ज्यादा पीते हैं ना, जिसको हम लोग हमारे उर्दू में चरसी कहते हैं, बाद दफा स्लिप ऑफ टंग में उसको भंगी कह देते हैं। सो वी नॉट रेफरिंग इट टू एनी कास्ट, क्योंकि मुझे कोई आर नहीं है फ्लोर साफ करने में, या कोई, मैं आज भी अपने बाथरूम खुद साफ करता हूँ, मेरे पास कोई हेल्प नहीं होती। सो मैं आई नेवर लुक डाउन टू एनीबॉडी, क्योंकि मैं खुद ही करता हूँ, ये मेरे हमेशा से आता है, मैं बाहर रहा हूँ सारी जिंदगी। सो आई डोंट लुक डाउन किसी भंगी कोई ऐसी, अगर मेरी जबान से कभी अदा हुआ है तो आई रियली सिंसियरली अपोलोजाइज, क्योंकि मैं खुद सफाई करने वाला हूं, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं खुद साफ सफाई अपने हाथ से करता हूं। सो ये मेरा डिस्क्लेमर था, मुझे पता है मुझसे ये हो चुका है ये पहले, तो मैंने कहा मैं अपना भी यहाँ पे एक पैच लगा दूं बीच में। राजकुमार बिश्नोई साहब, जैसा कि आपने बताया कि आपकी कम्युनिटी किसी दरख्त या किसी जानवर को भी नुकसान पहुंचाने के अगेंस्ट है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ जब हम देखते हैं लॉरेंस बिश्नोई के एक्शंस, जिस तरह से सिद्धू मूसेवाले का कत्ल था, बाबा सदीकी का कत्ल था और सलमान खान के घर पर फाइटिंग, आपकी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स लॉरेंस, उसके ये जो एक्शंस हैं, ये किस तरह से जस्टिफाई हो सकते हैं? सर, मैं उसके क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो जो कर रहा है उसकी वो भुगत रहा है, वो सजा है, उसको जेल में है, वो ही इज फेसिंग द कोर्ट्स, ही इज फेसिंग द लॉ ऑफ द लैंड, जो भी है, ठीक है जी। हम लोग उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम लोग तो सिर्फ, हमारा जो बिश्नोई कम्युनिटी का है वो सिर्फ यही है कि वो बिश्नोई बच्चा है और उसने सलमान खान से, ठीक है जी, इतने बड़े आदमी से ये कहा कि भी आप ऐसा कीजिए, भाई आप माफी मांगिए, दैट्स इट, वी आर नथिंग टू सच स्कोर लाइक थिंग विद यू एंड अस, ठीक है जी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने बीच में, जो हमारी कोई राइवलरी तो है नहीं, ठीक है जी, कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक। तो वो ठीक है, वो जो कर रहा है उसकी वो जेल काट रहा है, वो जेल में है, उसका वो जो है केसेस वो भुगत रहा है, ठीक है जी। और जैसे अब कामरान भाई ने पिछले पॉडकास्ट में कहा कि वो चिंदी चोर टाइप रहा है, मतलब वो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं रहा है वो। देखिए, आप किसी भी क्रिमिनल को उठा के देख लीजिए, वो सब लोग ऐसे ही होते हैं शुरू से। चाहे दाऊद है, दाऊद खुद भी क्या रहा है जी, दाऊद खुद भी ऐसे ही करता रहा है, ठीक है। आल्दो इसके पास तो, जो लॉरेंस बिश्नोई है, इसके पास तो अबोहर की 150 एकड़ जमीन, जरखेज जमीन है, जो हिंदुस्तान की नंबर 1 जमीनों में से एक है, उसका ये मालिक रहा है, ठीक है। जी। अगर आप हम लोग उसकी बात करें, दाऊद की बात करें, दाऊद तो बहुत छोटा टाइप क्रिमिनल था, गली मोहल्ले का क्रिमिनल था, तो ठीक है, वो राइज इन द वर्ल्ड ऑफ क्राइम, वो एक अलग बात है। लेकिन सच तो ये है कि हाँ, हम लॉरेंस को तब इसके साथ कर सकते हैं, लॉरेंस खुद ही इज वेरी टू डू फ्रॉम फ्रॉम हिज बैकग्राउंड एंड फ्रॉम हिज फैमिली, इसमें और उसमें फर्क है। चिंदी चोर को आप, हालांकि मैं, आई एम नॉट एडवोकेटिंग हिज क्राइम्स एंड एनीथिंग लाइक दैट, मैं तो ऐसा नहीं करता, लेकिन आप कंपैरिजन बात करें तो इसकी फैमिली बैकग्राउंड वाज मच मच मोर स्ट्रॉन्गर देन। let me correct something। हम लोग जब जैसे चिंदी चोर का मतलब, अगर हम ये कहते हैं चिंदी चोर, हम लोग एज अ क्राइम, जब मैं गैंगस्टर की बात करता हूँ, क्योंकि मेरा एक पास्ट रहा है लॉ एनफोर्समेंट, ऑल्सो आई डील विद, मैं दुनिया भर के गैंगस्टर से डील करता रहा हूँ, कोलंबियन कार्टेल से लेके इटालियन माफिया, मैंने सब में डील किया। तो एक, जब हम व्हेन वी यूज अ वर्ड चिंदी चोर, बेसिकली हम उसको, क्योंकि बहुत सी चीजें उर्दू में जब तर्जुमा होती है, हिंदी में तर्जुमा होता है, तो साउंड लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि लिटरल मीनिंग पे नहीं जा सकते। तो जैसे जो इसकी क्राइम की जो जिंदगी रही है, या जो जो कांट, या आपकी जबान में कहते हैं, जो उसने कारनामे जो किए हैं, तो एज कम्पेयर टू, अब आपने दाऊद भाई की बात की है, दाऊद भाई का जो एक जाहिर बात है, हर का एक स्टार्ट है, कोई उससे डाउट वाली बात नहीं है, वो पठानों वाला वाकया, फिर उससे बड़े, बट ही चेंज हिमसेल्फ टू नॉर्मल एम्पायर, और उसके बाद वो सारी चीजें खत्म हो गई, उसके बाद फिर ये भी मामला मैंने अपनी आंख से देखे हैं, एंड आई एम नॉट एडवोकेटिंग, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, आई डोंट लाइक एनीबॉडी, लेकिन आपको जो साहब की बात है वो बोलता हूँ कि दाऊद भाई का ऐसे भी मैंने काम देखा कि किसी अपने ही आदमी ने गलत किया, और बहुत करीबी आदमी ने गलत, बुला लिया, इधर आ जाओ, आ जाओ बाप, और ये मेरी आंख से देखा हुआ, और यही एक वजह मेरा स्टैंस उनके ऊपर बहुत डिफरेंट था, कि उन्होंने उसको बोला, यार तुम ये काम नहीं कर सकते, आई मीन दे डोंट सूट अस, हम, ठीक है, हमारा एक पास्ट रहा है, वी वर हु वी वर, अब वो हम नहीं है, आई मीन यू गोटा वॉश योर, हालांकि वो दाग धुलते नहीं है, जो जो दाग लग जाता है कपड़े पे वो नहीं धुलता, जाहिर बात है, साउथ देयर। लेकिन ये एक चीज मैंने जो देखी, मैंने लॉरेंस को जो मैंने जो पोर्ट्रे किया, या जो बात की उस हवाले से, क्योंकि इसका मैंने बहुत, मैं बहुत बारीक बीनी से जायजा लेता हूँ क्राइम का। तो एक होता है कारनामे एज अ गैंगस्टर, मतलब कारनामा नहीं कहना चाहिए, उसके लोगों बुरा लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, हम उसको हाईलाइट नहीं करते, प्रमोट नहीं करते। तो हमने लॉरेंस की जिंदगी में, हाँ, उसने भेजा किसी को, या किसी को इस्तेमाल किया या किया, लेकिन बाइट सर, जब हमने लॉरेंस की, जब मैंने पूरा
पढ़ना शुरू किया। तो ऐसा कोई ओकेजन नहीं था कि लॉरेंस गेरेंटी वो जो अब हिंदी मूवी में दिखाते हैं 20 आदमी पहुंच गया, वाह बड़क मारी उसमें, और वो जो बच्चे पोर्ट्रे करते हैं, पॉडकास्ट में पोर्ट्रे करते हैं। दैट्स नॉट द ट्रूथ ऑफ इट। आई मीन ही वाज कि या उसने गैंग क्रिएट किया, उसने हाईलाइट किया लोगों को, ज्यादातर जो था उसकी टारगेट में मीडिया वाले लोग रहे, यो हनी सिंह है, इस टाइप के लोग हैं जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। आई मीन दे कैन नॉट डिफेंड। ये मीडिया वाले लोग ऑफ कोर्स दे कैन नॉट। सलमान खान बाय इटसेल्फ वो मूवी में जरूर हाँ हूँ करता होगा, लेकिन रियल लाइफ में एवरीबॉडी नो यू नो ही नॉट अ रियल लाइफ हीरो। सो ऐसे लोगों को जब आप जाके हरास करते हैं या तंग करते हैं, हु कैन नॉट डिफेंड देमसेल्फ, दे रिलाई ऑन अदर पीपल, उनके पास बॉडी गार्ड्स होते हैं या ये एक्सटर्नल हेल्प होती है। सो एज अ गैंगस्टर जब आप उसको पोर्ट्रे करते हैं तो दैट्स नॉट समथिंग हाईलाइटेड वर्सेस यू नो अदर गाइज। आई विल नॉट मेंशन दाऊद का नाम यहाँ पे मैं नहीं लूंगा, लेकिन लेस वर्सेस दुनिया के और माफिया जो कि बाय इटसेल्फ जब आप किसी सिचुएशन में होते हैं तो दे हैव डेल्ट विद द सिचुएशन। मैं बहुत एहतियात से बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई मैंने जो लॉरेंस के बारे में जो कहा कि मैंने उसकी जो लाइफ में, इसके पास बूस्ट बहुत था, इसके पास सपोर्ट बहुत थी, ही हैड लॉट ऑफ पीपल, ही हैड लॉट ऑफ फॉलोअर्स, का ग्रुप के बहुत सारे लोग थे। लेकिन अगर यू नो वन मैन शो गैंगस्टर्स में होता है, वन मैन शो। ऑफ कोर्स वी नॉट हियर टू हाईलाइट गैंगस्टर्स, वी नॉट हियर, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, चैनल की भी नहीं है। लेकिन बाय इटसेल्फ आई नेवर फाउंड एनीथिंग रिमार्केबल फ्रॉम हिज साइड। तो दैट्स व्हाई यूज द वर्ड, वो चिंदी चोर का मतलब ये नहीं था कि ही डिडंट हैव मनी इन हिज पॉकेट, ही हैड मनी इन हिज पॉकेट ऑल द टाइम। आई मीन ही हैड स्टूडेंट लाइफ से वो पैदा तो हो रही थी उसकी, ही वाज मेकिंग इट, पर एज अ हाईलाइट ऑफ हिज लाइफ ही डिडंट, उसके कोई बड़े गोल अकॉम्प्लिशमेंट नहीं था एज अ गैंगस्टर। क्योंकि बच्चे हाईलाइट, ओ लॉरेंस ने ये, इंडिया से मुझे इतनी गालियां आ रही है, लॉरेंस ने ये कर दिया, वो 50 आदमियों में घिर गया, उसने एक छुरी थी उसने 200 को मार दी। वो बहुत रोमांटिसाइज करते हैं उसको, एंड आई एम नॉट इनटू, सो दैट्स व्हाट माय स्टैंस वाज ऑन दैट। कमल भाई, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो मेरा कहना मतलब ये कि देखिए, दाऊद दाऊद हिमसेल्फ, दाऊद के रिकॉर्ड में कहीं भी ये नहीं कि दाऊद ने खुद ने कहीं कोई गोली चलाई हो या उसने कुछ बहुत बड़ा कारनामा खुद किया हो। ऐसे ही उसने भी यूज टू, ही हैज बाय यूज टू यूज देम, सेम इज दिस। अच्छा, तब थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि तब इतनी चीजें हाईलाइट नहीं होती थी क्योंकि मीडिया नहीं था, मीडिया बहुत कम था। उस लिहाज से तो दाऊद बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है उस टाइम के मीडिया को देखते हुए। लेकिन आज के मीडिया को, आज के सिस्टम को देखते हुए, आज एक आदमी की अप्रोच मतलब मैं मेरी बात हिसार जैसे शहर में बैठ के अपनी बात रख पा रहा हूँ, आप लोग वहां बैठ के रख पा रहे हैं, तो तब तो ये पॉसिबल था ही नहीं। तो अब अप्रोच बहुत हो गई, रीच बहुत डीप इन हो गई है, बहुत गहरी हो गई है, तो चीजें बहुत नीचे से निकल के ऊपर तक पहुंच जाती हैं। ठीक है जी। और दाऊद हिमसेल्फ तो उसने तो खुद तो कोई बहुत बड़ा कारनामा खुद तो कुछ भी नहीं किया अपने जीवन में, मतलब एज एन खुद देखिए, इंडिया और पाकिस्तान में मतलब क्राइम का गुरु तो वही है, उसी से सीख के तो ये सब हो रहा है। रही बात भाई सलमान खान को या पुअर गाइज ऑफ फिल्म इंडस्ट्रीज को थ्रेट करने की बात जहां तक है, ऐसा होता ही आया है। गुलशन कुमार को मारा गया, ठीक है जी, जी तो ऐसे ही था। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा ही होता आया है। फिल्म इंडस्ट्री में जो ये जो कल्चर है कि किसी के घर पर गोलियां चला के उसको थ्रेट करना, ठीक है जी, उसको मेंटली टॉर्चर करना, ये कल्चर किसने दिया? ये कल्चर दाऊद गैंग का ही शुरू किया हुआ है सर। ये तो बाद में कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आई कैन तो डिसएग्री विद यू दिस वन जी। आप देखिए, आप बहुत सारी फिल्मों में देखिए, आप लोग कह रहे थे ना कि बहुत सारी फिल्में जो है इंडिया की बड़ी अजीब सी डिपिक्ट करते हैं लोग, बड़े जो है ना डायलेमा में जीते हैं लोग फिल्मी स्टाइल में, और में वो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन फ्रॉम रियल लाइफ तो आ ही रही है उनको भी। ठीक है जी, मे इट बी 10%, मे इट बी 20%, ठीक है जी। तो इसी तरह से जो गैंगस्टर है उनके अंदर, अब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हमेशा से ही अंडरवर्ल्ड का दबदबा रहा है। ठीक है जी। दाऊद के मुंबई ब्लास्ट के बाद में दाऊद का कम होता चला गया, ठीक है जी। उसके बाद में एक बड़ा गैप आया, उसके बाद में अब शुरू हुआ है लॉरेंस के टाइम में, पिछले 8-10 साल से हम कह सकते हैं। बीच में इट वाज ऑल साइलेंट एंड पीसफुल इन फिल्म इंडस्ट्री। राजकुमार साहब ये बताएं, क्या इंडिया से दाऊद इब्राहिम का डर मिटाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को लॉन्च किया गया? सर ऐसा नहीं होता। लॉन्च करने की बात है तो देखिए, एजेंसियां प्रॉक्सीज यूज करती ही हैं, वो चाहे भारत हो चाहे कोई भी हो। क्या एफबीआई यूज नहीं करती है जी? सीआईए यूज नहीं करती। दे ऑलवेज हैव समबडी टू एक्ट। देखिए, जहां पैसा रहेगा वहां लोग मिलेंगे आपको, वो चाहे किसी कोने में और कहीं भी हो। ठीक है जी, क्योंकि एजेंसियों के लिए कोई यूएनओ में रूल्स तो तय है नहीं। ठीक है जी, भाई आप इस रूल्स के तहत ही प्ले कर सकते हैं, तो वो तो हर तरह के
गुड और बैड मीन्स दोनों यूज करेंगे ही करेंगे एक दूसरे के खिलाफ ही। राजकुमार बिश्नोई साहब, लॉरेंस बिश्नोई तो पिछले 10 सालों से जेल में हैं और इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई अपनी बेल भी अप्लाई नहीं करता। लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आने से डरता है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसको जेल में हर सहूलत मिलती है, वो अपना गैंग जेल में बैठे हुए ऑपरेट करता है। क्या सच में ऐसा है? बात है जरा सोचने की। जो आदमी साल में 2 केस से तो वो बरी हो रहा है और 8 नए केस लग रहे हैं, वो जेल से कैसे बाहर आ जाएगा? अब आप सोच के बताइए सर, ठीक है। और मुझे बाहर का तो पता नहीं, पर इंडिया में इट इज नॉट दैट इजी। इट इज नॉट दैट इजी, आप समझ रहे हो ना? यहाँ संजय दत्त को भी सजा होती है, सलमान खान को भी सजा होती है, ठीक है जी। तो ये बात है। और जैसे कामरान भाई ने कहा भी उसकी पिछले पॉडकास्ट में जैसे इन्होंने कहा कि उसकी जेल में उसको नानी याद आ रही है या माँ मरी है या जैसे भी मान लो, ये मतलब तंग है वो। तो आप साथ एक तरफ तो ये कहते हैं कि वो एजेंसियों का आदमी है। अरे भाई, जो एजेंसियों का आदमी है वो जेल में कैसे तंग हो सकता है? कैसे उसकी माँ मर सकती है? जेल एज प्रिजन तो हो सकता है, ठीक है जी। उस पिंजरे में देखो, फ्रीडम का लॉक होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है, वो मान ली। लेकिन जो एजेंसियों का वो है, एजेंसियों के अगर वो आदमी एजेंसियों के कहने पे अगर वो काम कर रहा है, तो उसको उसको आगे भी कह रहे हो, उसको फोन दिए जाते हैं, उसको वीपीएन की सर्विसेज दी जाती हैं, वो डिब्बा बॉक्स। तो अब फैसिलिटी सारी मिल रही है और नानी भी उसकी मरी हुई है। तो ऐसे मैं दो बता बातें। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ उसमें क्या होता है। देखें, मैं खुद भी जेल में रहा हूँ, मैंने 4.5 साल फेडरल प्रिजन में काटे ने। मेरे पास भी प्रिविलेज थे, ऐसा नहीं है मेरे पास प्रिविलेज नहीं थे, मेरे पास बहुत प्रिविलेज आए। जो एक जमाना मैंने आइसोलेशन काटी। होता ये था, जेल में 2 सिस्टम होते हैं। एक होता है कि जैसे मेरा प्रीवियस ताल्लुक किसी एजेंसी के साथ था, तो इट वाज बेनिफिशियल मेरे लिए। लेकिन वो जब मैं जनरल पॉपुलेशन में जाता था ना, जनरल पॉपुलेशन मतलब ये कि एक तो मेरी अपनी एक खोली थी जिसमें मैं था, मेरे पास फैसिलिटी आ रही है, खाना आ रहा है, कोई चीजें आ रही हैं। लेकिन वो सारे जो जितने कैदी थे मुझे हेट करते थे इस बात के ऊपर कि यार इसको पता था कि इसको ज्यादा था कुछ, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन है या कुछ है। तो मैं जनरल पॉपुलेशन में मेरा जाना, मैं यार्ड में नहीं जा सकता था गेम खेलने के लिए। अब वहां बास्केटबॉल होती है, कुछ होती है, मुझे अलाउ नहीं था, क्योंकि वहां मेरे पर जंप मारते थे वो, क्योंकि 100-200 मिल जाते थे। अब मैं कोई सुपरमैन तो हूं नहीं। सो वो क्या होता है, कहां से जाऊंगा उसके बाद? तो या तो आपको जब आप प्रिविलेज होते हैं, उसके बाद कैदी आपके साथ जो नॉर्मल कैदी होता है वो आपको, आपका अपना एक ग्रुप है, लेकिन जो बाहर भी 10 और ग्रुप भी होते हैं, 10 और भाषा बोलने वाले हैं, 10 और तरह के लोग हैं। दे विल नॉट टेक यू एज अ वेरी नाइस गाय, क्योंकि उनको होती है यार, एक जेलसी भी होती है। एक तो यार ये हम ये खा रहे हैं, ये खा रहा है, इसके पास ये हमारे पास नहीं है। और एक होता है कि यार उनको पता है कि जिन्होंने हमें जेल में डाला है वो इसकी हेल्प कर रहे हैं। तो उस तरह का एक प्रेशर, वो दिस इज व्हाट आई वाज पोर्ट्राइंग इट। नहीं, वो ठीक है, मैं समझता हूँ। वो जो आपके सोलिटरी कंफाइनमेंट है, वो हमारे यहाँ तो आप मुझे पाकिस्तान में आपने बताया क्या कहते हैं उसको? बंद वार्ड कहते हैं हमारे यहाँ। हाँ, बंदी वार्ड हमारे यहाँ बोलते हैं उसको, चक्कियां बोल देते हैं उसको, हमारे यहाँ चक्कियां बोलते हैं उसको। वो सोलिटरी कंफाइनमेंट है, वो अकेला, वो कुछ रीजन से भी रखना पड़ता है कुछ लोगों को। कुछ लोग इतने, अब कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, उसको आप आम क्रिमिनल्स के बीच में नहीं छोड़ सकते, ठीक है जी। तो उनको ऐसी जगह पे रखना पड़ता है, आइसोलेटेड रखना पड़ता है उनको, ताकि कोई वही बात है, कोई 1-2 टके का या कहें या छोटा क्रिमिनल कोई जो फुटेज लेने के लिए उस पर अटैक करके वो फुटेज ना लेना चाहे, वो होता है, उनको रखना पड़ता है। वो मजबूरी हो सकती है, उसको इसलिए रखा गया हो, तो मुझे भी पता वो रखा गया है नहीं, लेकिन इसलिए रखा भी जाना मजबूरी होती है इनकी, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं जो इस प्रिजन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वो उनसे बात होती है, वो बताते हैं कुछ जगह मजबूरियां होती हैं, इनको रखना पड़ता है, ठीक है जी। तो इसलिए रखा गया होगा और उसकी जो भाषा की आपने बात की ना, उसका लहजा जो है वो रांगड़ी है। वो रांगड़ी नहीं है सर, रांगड़ी का तो मैं हूं, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, हिसाब से उसका लहजा बागड़ी है जी, राजस्थानी लहजा है उसका। और उसका जो शहर है वो पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पे है, तो वहां दोनों डायलेक्ट होते हैं, राजस्थानी और पंजाबी। आप कभी भी देखोगे, आप उसकी जो भाषा है वो बागड़ी ज्यादा है, और पंजाबी भी आपको मिलेगी, दोनों उसमें पुट मिलेंगे उसकी भाषा में आपको। तो उसका रांगड़ी से कोई लेना देना नहीं है। अब लॉरेंस बिश्नोई, जिसने बाबा सिद्दीकी का कत्ल करवाया, जिसने सिद्धू मूसेवाले का कत्ल करवाया, जो सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाता है, क्या ये लॉरेंस बिश्नोई आप लोगों का हीरो है? सर, लॉरेंस बिश्नोई हमारा हीरो है, एज ए बिश्नोई गाय, एज ही हैज प्रोटेक्टेड अवर प्राइड, एज ही हैज प्रोटेक्टेड अवर रिलीजियस बिलीफ। तो हमारा हीरो है। जैसे अभी कामरान भाई से मैंने बताया था, मैंने कहा कोई भी, अगर कोई भी लड़का, कोई भी ऐसा लड़का हो, अगर कोई अपने इस्लामिक राइट्स के लिए फाइट करता है, तो वो बीट ए क्रिमिनल बीट, और लेकिन उसकी साइड ऑफ इस्लामिक राइट्स की है, वो तो हम प्रोटेक्ट करेंगे ना, कि भी वो ठीक कर रहा है,
ठीक है ना जी, मे इट मे बी ए क्रिमिनल, ही मे बी ए क्रिमिनल, लेकिन उसकी जो जो एक उसकी खुद की रिलीजन की प्रोटेक्शन के बारे में सोच है, ठीक है जी, वो तो उसी उसको तो हम लोग यू बीइंग ए मुस्लिम यू विल आल्सो प्रोटेक्ट हिम। राजकुमार बिश्नोई साहब, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि लॉरेंस बिश्नोई इस टाइम पे तो किसी और के एजेंडे पर यूज़ हो रहा है, और कल को जब ये एजेंडा पूरा हो जाएगा तो उसकी जान को खतरा नहीं होगा, उसे यूज़ करके फेंक नहीं देंगे वो लोग? ये कैसे कह सकते हैं जी? अब तक कोई देखिए, मैं तो कह नहीं सकता भी किसी का एजेंडा हो सकता है। वो सीधी सी बात है, क्राइम कर रहा है, क्राइम है तो वो उसको केसेस उस पे लग रहे हैं, वो अंदर ही है। और अब हम इस बारे में क्या कह सकते हैं? भी वो देखिए, वो प्रो इंडिया है, कोई दो राय नहीं इसमें। उसकी सोच प्रो इंडिया है, होनी भी चाहिए। बीइंग एवरीबॉडी हैज अ कंटेंट ऑफ नेशनलिज्म इन हिम, और हर एवरीबॉडी हैज इट। ठीक है जी। तो वो अगर उसमें है तो वो ठीक है, वो कर रहा है अपना काम जी। लेकिन अब इस बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता कि वो अगर वो किसी के कहने पे कर रहा है तो आगे आने वाले क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या नहीं होंगे, वो तो ही विल हैव टू, इफ ही इज डूइंग, ही विल हैव टू फेस इट। नहीं, हमने मेरे भी ऑफ कोर्स रिसोर्सेज इंडिया में काफ़ी हैं, काम करता हूँ चूँकि इनडायरेक्टली करता रहा हूँ मैं इंडिया में भी काम, तो इनडायरेक्टली करता रहा हूँ, डायरेक्टली कभी नहीं किया। तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं हमारे भी अपने पिछले कुछ ताल्लुकात थे, तो जो मैंने जब कुछ डायल अप्स में लाए तो कुछ थोड़ा-सा हमें पता चल जाता है कि जब किससे आप बात कर रहे हो, ज़रूरी बात है हर कोई स्ट्रेट जवाब तो आपको देता नहीं है। सो वी न्यू कि देयर इज़ कुछ उसकी बैकिंग है। उस वजह ये थी कि मैं इन्वेस्टिगेट करता जब इसके पास जब हथियारों वाला मामला जब आया कि इसके यहाँ बड़े हथियार जो थे, तो ये अमेरिकन्स को भी ये बात पता है कि दे वर लुकिंग इनटू थ्रेट इन्फॉर्मेशन कि ये एक्चुअली इसके पास कहाँ से आया। सो दे वी फाइंड आउट जी कि ये इसने जो बड़े हथियार थे वो खालिस्तान मूवमेंट वालों से थे और उनके किसी के पास अवेलेबल नहीं थे वो चीजें जो इसके पास थी। एंड वी फाउंड द फुटप्रिंट्स ऑफ इट। लेकिन उसके बाद जब ये हथियार जब इसके ऊपर केसेस बनना शुरू हुए तो अचानक ही फ्लिप इनटू 160, फिर उनके बाद इसने फिर उनको भी रगड़ना शुरू कर दिया। पहले ही वाज क्वाइट अबाउट दैट, तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा एनालाइज किया कि यार यहाँ कुछ मामला है कि अचानक उनके खिलाफ जिससे उसको वाकई हथियार मिले, सपोर्ट भी उस वक्त ये लोग दे रहे थे, उसके बाद उसने उनके ऊपर भी बातचीत शुरू कर दी। दैट्स हाउ वी कम टू नो कि कुछ ना कुछ जी। मामला है। जैसे आपने कहा भी पिछले पिछले पॉडकास्ट में भी, इंडिया में वेपन्स आर नॉट कॉमन। ठीक है जी। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एक्वायर ए आर्म लाइसेंस। ठीक है जी। हमारे यहाँ बहुत मुश्किल से मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता, मिलता ही नहीं। ठीक है जी। और जिस कैलिबर के हमें मिलते हैं वो दे आर वेरी स्मॉल कैलिबर। ठीक जी। है जी। बहुत छोटे कैलिबर के मिलते हैं, मतलब है ही नहीं, हम लोग सोच ही नहीं सकते। ठीक है जी। हमारे यहाँ 30 का लाइसेंस भी अब पिछले 2 3 4 5 सालों से खुला है, 0.30 का। जी। लेकिन वो भी बहुत रेयर किसी को मिलता है। एक तो ये है कि भी हमारे यहाँ गन्स आर नॉट कॉमन। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। अब कोई प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं ग्राउंड में, हम आपके यहाँ तो बहुत हैं, आपके तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में बनते हैं, दे आर लाइसेंस्ड टू प्रोड्यूस। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बहुत टफ रूलिंग है, बहुत टफ है। टू एक्वायर वेपन इन इंडिया इज, मतलब आप भगवान को तो पा सकते हो पर असला लेना बड़ा मुश्किल है। एटलीस्ट, हाँ, एटलीस्ट ए सोफिस्टिकेटेड वेपन। ठीक है, कंट्री मेड वेपन होते हैं, दे आर अवेलेबल, वो बनते हैं यहाँ यूपी में बनते हैं, कहीं बनते हैं, वहां से आते हैं, वो क्रिमिनल्स यूज इट। लेकिन हमारे यहाँ अगर AK-47 जैसा डेडली वेपन अगर किसी के पास मिलता है, किसी क्रिमिनल के पास मिलता है, तो भले ही वो फायर ना हो पर उससे क्रिमिनल की वो रेज हो जाती है। लेकिन बड़ा मुश्किल है जी उसको मिलना किसी क्रिमिनल के पास, बहुत बड़ी बात है। बहुत हंगामा मचता है यहाँ हमारे यहाँ, जमीन आसमान गिरने को हो जाता है पूरे मीडिया का अगर किसी के पास, किसी क्रिमिनल के पास AK-47 मिल जाए। और ये एक्ट ऑफ टेररिज्म के अंदर इस्तेमाल होते होंगे ऐसे वेपन, पर एक्ट ऑफ क्राइम के अंदर जो है, जो जनरल क्रिमिनल्स है, उसमें इट इज वेरी वेरी टॉक ऑफ द मीडिया हो जाती है जब किसी किसी के पास मिलती है। बहुत कम मिले हैं, और बहुत वो बड़ा मुश्किल है इस तरह के वेपन को एक्वायर करना। और रही बात, जैसे हमारे यहाँ अब मीडिया है, वो लोग जानते नहीं है इस बात को। अब ये कह देते हैं, आप जैसे कह रहे हो कि उन्होंने वहां से एक्वायर किया, मुझे नहीं पता इन बारों में इतना, आई एम नॉट डीप इनटू द गेम ऑफ दिस। आप हो, आपको पता है। लेकिन मैं इतना बताता हूँ कि जो हमारे यहाँ जो इस तरह के वेपन, जैसे मान लो अब ये कई बार जिगाना का जिक्र आ जाता है, हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है। ठीक है जी। जी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो जिगाना नहीं है, वो दगले की जिगाना है, वो आती पाकिस्तान से, एंड दे आर चीप लाइक पीनट्स। वो उसका आपको कॉपी का बता दूं, वो 6 राउंड के बाद जैम हो जाती है या फिर वो लूज होना शुरू हो जाती है। वो मैंने देखे उसके मैगजीन ही गिरना शुरू हो जाते हैं फायर के बाद। तो वो क्रिमिनल एलिमेंट एक्वायर करते हैं वो जिगाना। आपने सही सही पकड़ा उसको। वो जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो उसको अपनी तरफ से, वो नेपाल वाली तरफ से भी काफी दिन चला
जहां से वो हशीश की स्मगलिंग होती है, नेपाल वाले बॉर्डर से, वहां से भी बहुत ज्यादा दिन तक चलता रहा। वहां से आपकी करेंसी भी स्मगल होती है, जो इन एंड आउट इंडियन करेंसी आती है, वो नेपाल वाली जगह से आती है। तो उसी जगह से वो जिगाना का सिलसिला चला। तो और भी कई देसी देसी और भी हमारे यहाँ के रेडीमेड जो थे, वो होममेड इसको कहते हैं, रेडीमेड तो नहीं कहना चाहिए, वो उस तरफ से तो आते हैं, वो डेफिनेटली चलता रहता है। और वो दोनों तरफ से होता है। कुछ चीजें जो हमें इंडिया से चाहिए होती है, वो हमारे यहाँ भी, हमारे क्रिमिनल एलिमेंट है, वो ले लेते हैं। अब रही बात, हमने जैसे बात हुई कि भी ये जो है बत्ताखोरी की, जहां तक बात है, बत्ताखोरी क्राइम का हिस्सा है जी। सब लोग करते हैं, दाऊद ने भी किया है बत्ताखोरी, बिल्डर से लेता रहा है, ठीक है जी, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से लेता रहा है। राकेश रोशन पर भी बत्ताखोरी के उसमें ही गोली चलवाई गई थी। राकेश रोशन का होना प्यार का एपिसोड बड़ा, आप यूट्यूब पे यू विल फाइंड इट आउट, ठीक है जी। तो ये तो इनका क्रिमिनल्स का ब्रेड एंड बटर है जी, वहीं से चलता है, ठीक है जी। तो ये तो हर जगह होता ही है जी। तो हर क्रिमिनल इस टैक्टिक को यूज करता है, वो बड़ा हो छोटा हो, ठीक है, एक टाइम के बाद में इतने बड़े हो जाते हैं, शायद उनको ये चीप एक्टिविटी लगती है, ठीक है जी। लेकिन शुरुआत सब ऐसे ही करते हैं, धीरे धीरे सीढ़ियां हैं, ये पायदान है, इनको पकड़ के ही चढ़ना पड़ता है उस रास्ते पे इनको। अब इंडियन मीडिया में जो लॉरेंस बिश्नोई के कारनामे, लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम्स को दिखाया जाता है, जिस तरह से ग्लोरीफाई किया जाता है, लॉरेंस बिश्नोई की फैमिली का इस पर क्या रिएक्शन होता है? लॉरेंस की फैमिली तो ठीक है, वो उसके मदर फादर हैं, वो घर पे रहते हैं, वो उनका तो कोई इशू है नहीं जी, ठीक है। वो एज बीइंग बिश्नोई, वो ठीक है कि वो वहां रह रहे हैं गांव में, उसका फैमिली तो वहां रहती है जी, वो तो बिग लैंडलॉर्ड है, ठीक है जी। तो ठीक है, उसके ब्रदर्स का है, वो तो कहते हैं कि भी ठीक है, वो हमारा भाई है, जैसा भी है, वो उसको तो डिनाई नहीं करते जी किसी भी तरीके से। अब ये जो सलमान खान और बिश्नोई कम्युनिटी का एक इशू चल रहा है, सलमान खान का इस पर रिस्पॉन्स क्या है? वो माफ़ी क्यों नहीं मांग लेता? माफ़ी मांग कर इस दुश्मनी को ख़त्म क्यों नहीं कर देता? अब ये तो सलमान खान जाने और सलमान खान की फैमिली जाने, ठीक है जी। अब जैसे पीछे सलीम खान जी ने भी कहा कि भी वो एपिसोड में मेरे बेटे का नाम आया गया, लाया गया, वो था नहीं, ठीक है जी। जबकि कोर्ट्स में सजा भी हुई है उस मामले में, आपको पता है, और अभी भी चल ही रहा है मामला, तो अभी भी निकला नहीं है पूरा। मेरा ये मानना है कि अगर किसी के जज्बात मजरूह होते हो, किसी एक आदमी की भी मेरी वजह से होते हो, और सिर्फ एक माफी मांगने से या कुछ भी कह देने से अगर हो, तो कर लेना चाहिए। क्या बिश्नोई कम्युनिटी की दुश्मनी सिर्फ सलमान खान से है, या सलमान खान के जो करीबी हैं जैसे बाबा सदीकी, फिर जितने लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं, वो सब भी दुश्मन है बिश्नोई कम्युनिटी के? देखिए, ये एरोगेंस है, ये बढ़ता ही चला जाता है जी। पहले आप तक था, आप काबू में नहीं आएंगे, फिर आपके रिश्तेदारों तक जाएगा, आपके दोस्तों तक जाएगा, एरोगेंस तो बढ़ता ही चला जाएगा जी। आप समझे ना? कोई एंड नहीं। हाँ जी, इसका तो, अगर, मैं ये नहीं कहता कि, देखिए, सलमान खान जब उस एक एक जुमला इस्तेमाल करने पे उनसे माफी मांग सकते हैं, तो इनसे क्यों नहीं, ठीक है जी। और जैसे जिक्र हुआ कि भाई सलमान खान से ही ज्यादा वो जो है एनिमोसिटी बढ़ती जा रही है, तो उसका मैं ये कहता हूँ भाई, आमिर खान या अपने शाहरुख खान से क्यों नहीं? ओ भाई, दे हैव नॉट बीन दैट नोटोरियस, देयर एक्टिविटीज हैव नॉट बीन दैट नोटोरियस एज सलमान खान हैज डन इट, ठीक है जी। वो रोड रेज में, वो रोड एक्सीडेंट में नहीं आते, वो ऐश्वर्या राय के लिए क्या है उसका, विवेक ओबराय की पिटाई नहीं करते, ठीक है जी। है जी। तो देखिए, वो वो इन्वॉल्व रहे हैं ऐसी चीजों में, तो सीधी सी बात ये है कि उनका नाम ज्यादा ही आएगा। अब वो नहीं, दो बाकी नहीं रहे तो उनका नहीं आता जी। वो भाई इमेज तो है ना अभी, सलमान के लिए तो है कि उन्होंने खरीदी है वैसी इमेज जी। हाँ, भाई बुलाते हैं, तो वो फिर यही होता है, फिर भाई वाला मामला तो। तो अब ये, मैं तो फिर भी कहता हूँ, अगर मुझसे किसी के जज्बात मजरूह होते हैं, किसी से भी, मतलब एक भी आदमी, देखिए, बीइंग ए ह्यूमन, मैं अपने, वो बीइंग ह्यूमन करके एक संस्था चला रहे हैं, लोगों का एक एनजीओ चला रहे हैं अपनी, ठीक है जी, एक इदारा है उनका ना, वो चला रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो किस लिए करते हैं? सिर्फ लोगों के वेलफेयर के लिए, ताकि लोगों की दुआएं मिलें, ठीक है जी। तो ये तो इतना इतना सिंपल कॉज है, एक इतने लोगों की जज्बात मजबूर, उससे कोई छोटा नहीं हो। देखिए, गलती कहीं कुछ कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारी गलती भी ना होती है, और हम माफी मांग के उस बात से, माफी मांगने वाला कभी भी छोटा नहीं होगा सर। बड़ा हो एरोगेंट जाता है। आकर रखेगा, वो छोटा होगा, ठीक है जी। मैं तो फिर भी सलाह देता हूँ कि सलमान खान को कम से कम इस मामले में माफी मांग के, इसको, इस बात को
बंद कर देना चाहिए। लाइफ इज टू शॉर्ट टू एंजॉय, बट लाइफ इज टू बिग टू हैव दिस काइंड ऑफ ट्रबल्स। बहुत बड़ी हो जाती है लाइफ की, एक एक दिन निकलना मुश्किल हो जाता है नहीं, इस तरह की राइट ट्रबल। राइट, ठीक है जी, तो couldn't ये agree है। more. इन फ्यूचर अगर सलमान खान माफी नहीं मांगता और लॉरेंस बिश्नोई अपने बदले की आग में सलमान खान को मार देता है, जैसे बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो गया, जैसे सिद्धू जी, मूसेवाले का कत्ल हो गया, तो आपकी कम्युनिटी को अफसोस नहीं होगा कि इंडिया का स्टार, आप लोगों का स्टार, वो मारा देखिए गया? मैं इस बारे में मैं तो फिर भी ये कहूंगा, देखो मारना कोई रास्ता नहीं है जी इस चीज का। देखिए किसी को मारना कोई रास्ता नहीं है। और दूसरी बात ये कि हम लोग तो पूरे नॉन वायलेंट लोग हैं जी। हम तो जब जो पेड़ों के लिए अपनी जान दे दें, जो हिरण के लिए अपनी जान दे दें, ठीक है जी, इस दुनिया में देखिए जर जोरू और जमीन के लिए कुर्बानियां होती आई, हमेशा होती रही है। लेकिन किसी ने भी एनवायरमेंट को बचाने के लिए कुर्बानी देने वाली कोई कम्युनिटी नहीं है सर, कोई नहीं देता सर। कोई एक हिरण के, हमारे यहाँ ऐसा सिर्फ एक सलमान खान का केस नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग शहीद हैं, हम लोग उनको शहीद ही कहेंगे। शहीद है जिन्होंने शिकारियों से लड़ते हुए, क्योंकि वहां जो राजस्थान के एरिया में हिरण बहुत है सर, हिरण है, जी, तो दे फाइंड इट इजी प्रे फॉर देम। अभी पीछे पंजाब का एक आपने एपिसोड देखा, पंजाब की जीप लेके कुछ लोग आए थे, बड़ा एपिसोड हुआ था। तो हम लोग हमारे एक्सटेंट ऑफ अवर लाइफ हम लोग बचाते हैं उस वाइल्ड लाइफ को सर। तो जब हम अपनी लाइफ देकर के वाइल्ड लाइफ को बचाते हैं, तो किसी को मारना हमारे लिए कोई हल नहीं हो सकता। ठीक है, ऑल्दो माय कम्युनिटी इज नोन फॉर देयर एनिमोसिटी एट एक्सटेंट लेवल। हमारे यहाँ तो जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो आप जैसे, हालांकि मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में दुश्मनियों को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। तीफी भट्ट हो गया जी, ट्रका वाला हो गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया ना। हमारे यहाँ आप देख लो, इंडिया में कोई भी किसी की भी उठा के देख लो आप, बीट गुज्जर्स, बीट पठान्स जो रह रहे हैं इंडिया में, बीट इंडियन हिंदू गुज्जर्स, बीट मुस्लिम गुज्जर्स, कोई भी देख लो, हमारे यहाँ जो जो दुश्मनियां हैं उसको ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। पाकिस्तान में बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, हमारे यहाँ नहीं किया जाता। ये आप देख लेना, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको कि भी यहाँ खानदानों की दुश्मनियां हैं, यहाँ यूं है, यहाँ यूं है। तो बिश्नोई कम्युनिटी इज नोन फॉर दिस। ठीक है जी, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि भी ये जो है मारना कोई हल नहीं है। ठीक है जी, और हल ये भी नहीं है कि आप जो है अपनी बात पर अड़े रहें या अपनी मैं तो ये कहता हूं कि अगर छोटी सी, मैं तो कहता हूँ एक माफी की ही तो बात है। ठीक है जी, कोई बानी गलतियां होती है, जीवन सब में होती है, सबसे होती है, हम लोग माफी मांगते हैं। ठीक है जी, तो और ऐसा भी नहीं, मैंने जैसे आपको पहले कहा, अभी मुसलमान चलो मैं मान लिया, अगर ये कोई वेरी कोई दीन फॉलोइंग करने वाला बहुत रिलीजियस मुसलमान होता है, तो कहता है ना भाई मेरे लिए तो ये जो है ना ये जस्ता ही नहीं है, मतलब अगेंस्ट माई रिलीजन है, मैं जा ही नहीं सकता। अगर यहाँ कोई और होता, ठीक है जी, अगर यहाँ कोई मौलाना होते या कोई और होता जो अपने दीन पर टिके हुए लोग हैं, वो नहीं जाते। ठीक है, वो नहीं जाते, वो हिंदू के नहीं जाते, वो यहूदी के नहीं जाते, वो क्रिश्चियन के नहीं ना जाते। ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं सर। ये अपने घर में गणेश चतुर्थी भी मनाते हैं सर, ये दिवाली भी मनाते हैं सर। आप समझ रहे हो ना? तो इसलिए सलमान दवाई का खान इस्तेमाल भी कर लेते हैं, शहद का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, दारू वारू तो पी लेते हैं ना। खूब करते हैं सर, वो बिना उसके इनका काम भी नहीं चलता सर। ठीक है, ये 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 वो लोग, वही कह रहा हूँ, ये दूसरे टाइप के हैं जी। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि इन इन ठीक है, जो अच्छा दूसरी बात ये है कि भी इंडिया में बात आती है कि मुस्लिम्स को थोड़ा सा दूसरे नजरिए से देखा जा रहा है या मुस्लिम्स के साथ। अरे सर, अगर ऐसा होता तो इंडिया के टॉप 3 बिग स्टार जो हैं वो मुस्लिम नहीं होते सर, नहीं होते। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात ये है कि भी जैसे आपने कहा कि भी यूसुफ खान नहीं होते, दिलीप कुमार ने नाम बदला है, रिलीजन ही नेवर चेंज इट। जबकि पाकिस्तान में एक हिंदू एक्टर है, ही चेंज हिज रिलीजन एंड नेम। ठीक है जी, यूसुफ खान ने सिर्फ अपना नाम दिलीप कुमार रखा है, बट ही वॉज मुस्लिम, ही वॉज प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एंड ही वॉज ए मुस्लिम टिल हिज डेथ। ठीक है जी, वो पूरी तरह से। ठीक है जी, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ सर, ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, इनके लिए रिलीजन आपके और मेरे लिए तो हो सकता है इंपॉर्टेंस रखता। ठीक है जी, इन लोगों के लिए दे आर वेरी लिबरल।
ठीक है जी। ये लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मोड़ना जानते हैं, ये कर सकते हैं, यू शुड डू इट टू एंड द थिंग्स। ठीक है जी। ओ भाई, लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ बहुत बड़ी है। जिसमें तो यार जिंदगी छोटी लगने शुरू करती है, अरे यार खत्म होती जा रही है, कुछ नहीं बचा मेरे पास। हाँ जी। एग्री। तो ये मैं तो यही कहता हूँ, बिश्नोई कम्युनिटी तो आज भी अपनी बात पर टिकी है कि सलमान खान आए, माफी मांगे। उन्हें मारना या उन्हें मरा देखना हमारा कोई कोई हमारा मकसद नहीं है। हमारा कोई मकसद नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि वो अपनी रॉन्ग डूइंग्स की माफी मांगे। और हम लोग तो ऐसा नहीं है कि भी हम उनको कह रहे हैं कि भी हम माफ नहीं करें। और ये कोई ऐसा भी केस नहीं है कि है सीरियस है, ब्लास्फेमी इन पाकिस्तान, ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है, वो जी रहा है, हम भी जी रहे हैं, हमारी लाइफ चल रही है, उसकी भी चल रही है। और बिश्नोई कम्युनिटी एज ऑन ऑल मैं कह सकता हूँ कि बिश्नोई कम्युनिटी बहुत आहत है। और उनको इस बात का दुख है कि भी आज 30 साल हो गए, आज तक भी जो है हमें पूरी तरह से जस्टिस नहीं मिला। ठीक है जी। न्याय नहीं है मिला हमें, हमें मिलना चाहिए था। ठीक है जी। उस तरह से नहीं मिला, हाल तो ये बीन इन जेल फॉर सम टाइम। अब जितना उसको मिल सकता था या मिलना चाहिए था, जो कानून की जो धाराएं हैं वो कहती है, जब संजय दत्त को हो सकती है तो इसे क्यों नहीं। मुझे अच्छा भी लगा कि आपने कुछ वो बंगी वाला मामला मेरा से कर दिया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि वो डिस्क्लेमर दे दूं, तो आई एम श्योर, आई एम ग्लैड यू हाईलाइटेड इट। तो देखिए जी, इस तरह से हमारे देखिए विचार हैं या सोचें हैं आपस में, जारी बात है, वी आर डिफरेंट बट वी आर सेम। हमारे शायद कल्चर डिफरेंसेस हैं कभी कभी, फिर कस्टम डिफरेंस, लेकिन हम खाते और जबान, अब हम बैठ के एक ही बात जबान बोल रहे हैं। सो बहुत सी चीजें जो है वो बातों से मेरा ख्याल है हल भी हो जाती हैं और समझ में भी आती है। अभी आपने मुझे समझ लिया और मैंने आपको समझ लिया इसी बात से। कामरान भाई, आज से एक हफ्ते पहले हमने एक पॉडकास्ट किया जिसमें आपने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है, लॉरेंस बिश्नोई किसके एजेंडे पर काम करता है, लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कौन है। इस पर आपको रिएक्शन क्या आया? अली भाई, जब मैंने वो प्रोग्राम किया, तो मेरे प्रोग्राम करने का या मेरे बात करने का, मेरे हमेशा, मैं हवा में फायर नहीं करता हूँ कभी भी। मेरे अपने एक सर्कल है, मेरे अपने ताल्लुकात हैं, मेरे अपने चैनल्स होते हैं। आई डोंट गो टू गूगल और चैट जीपीटी। आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर लाइक 90% दिस इडियट्स। मेरा एक तरीका है, आई डू इट। अगर मेरे पास नहीं होता, एवरी टाइम आई शट यू डाउन, मैं आपको बोलता हूँ नहीं करता, मैं आई डोंट वांट टू डू इट, आई डोंट हैव इट, आई कैन डू इट। मैंने अपने तौर पे पूरा पक्का करके उसको सीमेंट करके एक बात किया, विच आई स्टैंड, और मैं अभी स्टैंड हूं। उसके बाद इंडिया से एक्चुअली प्रॉब्लम ये शुरू हो गया कि वो जो इंडियन सेंटिमेंटल इंडियन लोग हैं, जो इंडियन हार्डकोर लॉबी है या हिंदुत्व लॉबी है, गालियां धमकियां भी आई मुझे। आपको मैंने फोर्ड किया था, इसका एक कारिंदा है जिसका मैंने वॉइस क्लिप आपको भेजे थे, जो लॉरेंस के लिए काम करता है, उसने मुझे धमकियां देना शुरू कर दी कि तू नंबर दे। मैं ये, मैंने कहा यार तू मेरा कुछ नहीं भाई। एक तो मुझे समझ में नहीं आती फोन की बदमाशी क्या होती है। मैं नंबर दे दूं तो क्या कर, मुझे गालियां दोगे, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, मैं सुन लूंगा स्पीकर पर रख के, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो वो जो गालियां या कुछ भी नहीं है, या ट्राई टू डिग अप, जो मैं हूं, बहुत आसान सोल्यूशन है उसका। यू नो व्हाट, देयर इज अ थिंग कॉल्ड शेख गूगल, उसका नाम है। गो एंड चैट जीपीटी। मैं जो हूं, जो मैंने कर लिया ना, आई हैव डन इट फॉर ओवर 2 decades, 20 साल से ऊपर किया है मैंने वो। आई डोंट हैव टू ग्लोरीफाई और जस्टिफाई, नीदर आई एम प्राउड ऑफ इट। मुझे कोई थोड़ी मैं बैनर लेके घूम रहा हूं उसका। सो उसके बाद अगर आके क्रिटिसाइज करेंगे और ओ तू कहेगा ये चपड़ासी भंगी फलाना ढिमकाना ये वो, दैट डजंट मैटर टू मी। धमकियों की जहां तक बात है, वो बहुत बहुत सारी आई। अच्छा, उससे मैंने एक चीज सीख ली। इसका मतलब, जब कहते हैं पंजाबी जी कहते हैं ना, टप सी तो ठुस कर सी, तो जहां लगी है ना जाके, तो वो ऐसी लगी है जाके कि वो उनको जो है वो हा हू बाबा टेंटे शुरू हो गई। इट मींस आई वाज राइट टू द पॉइंट। अगर हम नहीं होता, इन कारखाने में तूती के आवाज कौन सुनता है? इफ आई वाज नॉट कन्वेइंग द राइट मैसेज, देयर वोंट बी अ ब्लो बैक। एवरी टाइम आप एमकेएम के हवाले से बात करता हूं, जब भी, जब अल्ताफ भाई का जो ऊपर या जो भी मैं पोस्टमार्टम करता हूं, चीखें निकलना शुरू हो जाती है ना। पता है क्यों? अगर वो बात सही ना होती, तो ये इतनी ब्लो बैक नहीं आता है। सो ब्लो बैक जब आता है व्हेन यू हिटिंग ऑन अ राइट ऑन अ टारगेट। सो आई डिड दैट, आई एम ग्लैड आई डिड। अभी हमारी बात हुई एंड आई कुडंट एग्री मोर। बट इट इज व्हाट इट इज। मुझे कोई ना, तो मैं एक दोबारा डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वो दिन गए जब खलील खान फाखड़ आते थे। अगर मैं डरता तो मैं इस काम में होता ना। आई हैव डन इट ऑल माय लाइफ। और कोई भी कितना बड़ा अपने आप को पोर्ट्रे कर ले,
वो इटालियन माफिया नहीं बन जाएगा, वो MS-13 नहीं बन जाएगा, वो अलकायदा नहीं बन जाएगा, वो दाइश नहीं बन जाएगा, वो चाइनीज ट्रायड्स नहीं बन सकता. इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. आई डेल्ट विद that kind of things. So if somebody think they can intimidate me या मुझे डरा देगा, उसको चाहिए कि वो पीक थोड़ा सा सुट्टा लगाए और सो जाए जाके, बिकॉज दैट्स नेवर गोना हैपन. और बाकी जो फोन की बदमाशी है, हम जिसको खुजली का शौक है, सेट अ प्लेस वेयर टू कम, उसके बाद पता चल जाता है. मैंने बहुत लोगों को बड़ी बड़ी बातें करते और बहुत तेज तेज भागते हुए देखा है. बड़ी बड़ी बातें और बहुत तेज तेज भागते हुए देखा है. जिसको कह रहा हूं वो समझ जाएंगे किसको कह रहा हूं. कामरान भाई, इससे पहले आपके पीछे FBI, CIA, मोसाद, अलकायदा, दाइश और अब बिश्नोई गैंग, आपने कुछ ज़्यादा दुश्मन नहीं पाल लिए अपने? टू आंसर योर क्वेश्चन करेक्टली, इन सब के लिए मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं. अली भाई, मैं तो सो जाता हूं जंगलों में, मैं तो सो जाता हूं पहाड़ पे, मैं तो सो जाता हूं कहीं भी. आई हैव अ वेरी पीसफुल माइंड एंड स्लीप. मुझे कहीं भी नींद आ जाती है. मैं सहरा में भी जाके सोया हूं. मैंने जिंदगी बहुत टाइम जो है मेरा बहुत कम अरसा बिस्तर पे और बहुत ज्यादा अरसा जमीन पे सोते हुए गुजरा है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरी मेटाबॉलिज्म और मेरी बॉडी इस तरह की है कि मैं आज भी, आई एम नॉट किडिंग यू, मैं एक बहुत लाइट ब्रेकफास्ट और एक वक्त का खाना खाता हूँ, और वो मेरे एक वक्त का खाना एक रोटी होती है मेरी. दैट्स ऑल आई ईट इन अ डे. क्योंकि मेरा जिस्म आज तक फूड एक्सेप्ट करता ही नहीं है, बिकॉज आई हैवंट हैड अ लग्जरी ऑफ ईटिंग इट. क्योंकि मैं जिस तरह से लाइफ जी है, हम लोग तीन तीन दो दो दिन तीन तीन दिन तो खाने को मिलता नहीं था. अभी अब होता है तो आई कोर्स आई गो आउट, आई ईट. मैं तो एक मुट्ठी चने पे भी गुजारा कर लेता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. डोंट बॉदर. मुझे मुझे आप एक महीना और एक बैग चना दे देना, आई कैन सर्वाइव ऑन इट. Most of these guys who think they threat me and they think like that, can they do that? You want a pissed off guy like this? मैं तो आ जाऊं, मैं तो चला जाऊंगा जंगल में सो के. Where you gonna go? आपको अपना घर चाहिए, आपको अपना बाथरूम चाहिए, आपको अपना बेड चाहिए. I know where you guys sleep. You think I'm not gonna find out? I will find out. मुझे, you think you can find me? अगर फाइंडिंग वाला मसला होता तो ये सारी जितने जो लोग लगे हुए, एक लॉन्ग लाइन ऑफ पीपल, they could find me. No, they can't. So to answer your thing, and I know who the one who I'm talking to will also understand. Okay, you go sleep at your home, Baba. Me, I don't. Come and look for me. I'll come follow you around. ये जितने भी लोग हैं अली भाई, इनको एक बात बहुत अच्छी तरह पता है, मुझे जानते हैं. इनके साथ मैं काम कर चुका हूं, इनके साथ मेरा बैठना उठना रहा है. इनको पता है what I'm capable of doing. ये बातें जरूर कर लेते हैं दूर से बड़ी बड़ी करके. When it comes to shit, come to shove कहते हैं, अगर प्रैक्टिकल में आते हैं ना, तो things are very different. Very, very different. And I know it. And they know it. And by God, everybody who know me, they know it. मुझे सुकून रास नहीं आता. मैं हूं बेसुकूनी के आलम में रहने वाला. अगर सुकून है, मैं बोर होना शुरू होता हूं. मैं सुबह उठ के कॉलेज घुमाता हूं. I'm not making shit. Oi, listen. If I have peaceful life, what I do? Don't I find out to fuck with people in the morning? Yes. ये देखो, मैं झूठ बोल रहा हूं ना. This is how बेचैन He आत्माएं has हैं. good sleep, everything is good, breakfast is good, but he just wakes up with this thing. I'm gonna go fuck with somebody. For some reason. For whatever reason, and I'll find somebody from the past, and I'm gonna look for like. Deserve it. It's never anybody who doesn't. So मुझे तो सुकून रास नहीं है, लेकिन जितने लोग हैं ना, इनको सुकून की तलाश है. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज हाउ आई ऑपरेट इन वॉर बेटर देन आई ऑपरेट इन पीस. तो गिव मी अ रीजन एंड आई एम ऑल ऑन यू. कामरान भाई, आपने अपनी पूरी लाइफ में दुनिया भर की जितनी गैंग्स देखी, जितनी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस देखी, जितनी एजेंसीज देखी, आप लॉरेंस बिश्नोई को, बिश्नोई गैंग को किधर रैंक करते हैं? अली भाई, ओके, लेट मी स्टार्ट योर क्वेश्चन विद द एड ऑन. अली भाई, मेरी जिंदगी लोगों को अजीब सा लगता होगा, यार ये इसके किस्से खत्म नहीं होते. ऑफ कोर्स, यू नो व्हाई. मेरी जिंदगी एग्जैक्टली 1994-95, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आई थिंक 94-95 में मेरा पहला असाइनमेंट था. अभी 2025 है, ठीक है. आई गॉट डन इन 2020, वो फिर 5 साल की जेल. 2020 1994-95 से लेके 2020 तक मेरा काम 8 घंटे की शिफ्ट नहीं था. आई वर्क 18 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक. नजला, खांसी, बुखार, जुकाम, हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, सर टूटा हुआ है, डजंट मैटर. 7 डेज अ वीक, क्योंकि मुझे चैन ही नहीं आता था काम के.
सो मेरी लाइफ, एक नॉर्मल आदमी जो 8 घंटे जीता है और 8 घंटे काम करता है, 2 दिन ऑफ रहता है, उसके 5 दिन हैपनिंग होते हैं। मेरे 7 दिन और 18 घंटे हैपनिंग होते हैं, बाद 24 और 48 घंटे भी हैपनिंग होते हैं, बाद 72 घंटे भी हैपनिंग। आई लिव अ लाइफ इन अ मोशन कंप्लीटली। दैट्स व्हाई वेयर आई डिड व्हाट आई अकॉम्प्लिश। बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपने अभी कुछ नाम ले दिए, कुछ नाम मुझे बाद में कभी कभी बैठ के भी याद आते हैं। चाइनीज फ्राइड, ओह शिट आई गॉट देम। कभी ये वाइफ मेरी होती, कभी बता रही होती, बोलती डिडंट यू मैस विद दिस गाय एट सम पॉइंट टाइम, या किसी को देख रही थी फिलिपिनो था, बोलती डिडंट यू मैस विद दिस, ओह शिट आई डिड। वो बात मुझे याद दिलाती है, और बात मुझे खुद देख के कुछ चीजें याद आ जाती हैं। सो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ दिस इडियट्स व्हिच आई रियली डोंट केयर। एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम द स्मार्टेस्ट, आई एम नॉट। मैं कभी अपनी खामियों को छुपाता नहीं हूं। I'm not very much educated. I don't have very good language skills. I'm language skill का मतलब तमीज की जबान नहीं बोलता। I don't have देसी मैनरिज्म। I don't have much more। मेरे अंदर फिल्टर नहीं है। I have a very big problem। मैं बगैर फिल्टर का आदमी हूँ। This is how I am। मुझे एक तरह से आता है। This is all my shortcomings in life। So ये जितने भी लोग हैं, इनके साथ एक चीज ये है कि if you are better than me, you would have won. You lose because I was better than you. You want to be mad about it? Be mad, make a line. It's a long line out there. Jahan tak baat hai Vishnoi ki, I mean, you know, what I found about him. Now I start a pissing contest with them, which I really don't care. Ali bhai, agar, with all respect, अगर एक बच्चे होते ना 6 साल के 10-12 मिल जाते, यानी 6 साल के 10-12 बच्चे मिलके कम आफ्टर मी, दिस इज हाउ आई लुक एट लॉरेंस बिश्नोई एंड दीस गाइस। मुझे उनकी कैपेसिटी पता है, मुझे ये पता है, और मैं हर आदमी की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जान लेता हूं। दिस इज व्हाट आई एम वेरी वेरी गुड एट। आई फिगर इट आउट। If I don't know, I make the calls. I have ways of doing things. I know who is capable of doing what. किसको किसकी कहाँ की रिकॉर्डिंग आती है, किसको किसको हैक करना आता है, किसके पास किसका व्हाट्सएप निकालना आता है, किसको किसका टेलीग्राम। I know it all because you know why, this is my job to do। मैं एक आदमी जब 25 साल एक ही चीज बार बार कर रहा होता है ना, तो एक हम लोग कहते हैं कि हमने मूवी बार बार देखी हुई है। These guys, dealing with them like dealing with 6-year-olds, बच्चे जो, मैं इसको बाऊ करूंगा ना फेस टू फेस। अभी पीछे कर लेते हैं बात है, करना दो। जब फेस पे आएंगे, it'll be a very different ball game। Anybody, all of this, मैं बोलता हूँ ना यार, you know what, come on, call me out there यार, you know मैं बोर हो रहा हूँ यार, I'm not having fun, come on now, give it to me, call me out there somewhere। यहाँ नहीं, I mean, you know, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, but there's other places, you know, where we can meet। I come wherever you are, let's have some fun। I'm getting bored। चाय पी पी के तंग आ गया मैं वेप लग। Come on now, let's have some fun।